हेलो दोस्तों। संविधान टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको इस क्विज़ के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्विज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसको क्लिक करके आप इस क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्विज़ेस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आइए इस क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शंस हैं भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री या राज्यसभा का अध्यक्ष। जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उन्हें भारतीय संविधान का अभिरक्षक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन बात है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? 61वें संशोधन में, 64वें संशोधन में, 63वें संशोधन में या 60वें संशोधन में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 61वें संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। थर्ड क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड या आयरलैंड। तो इंग्लैंड जैसा देश है जहाँ से विधि का शासन विचार लिया गया था। अगले क्वेश्चन बात है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत या यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश है जहाँ पे लचीला संविधान लागू है। चेक कर लेंगे आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन बात है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? थर्ड, नाइन्थ, सिक्स या फोर्थ? तो संविधान का जो 9वां भाग है उसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइन्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन बात है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों से मिलता है? अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22 या 25 से 28? तो इसका सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। सेकंड क्वेश्चन बात है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किनसे है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति की शक्ति से, शहरी स्थानीय प्रशासन से, संसद की शक्ति से या ग्रामीण स्थानीय प्रशासन से? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? आपका यूपी टेट का भी क्वेश्चन था ये वाला। तो ऑप्शन है इसका जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर। तो फोर्थ ऑप्शन इसका से हो जाएगा यूएसएसआर से हमारे देश में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ये आपका फोर्थ आंसर से हो जाएगा। नवे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इनमें से किस देश का अलिखित संविधान है? ऑप्शंस हैं यूएसए, यूके, पाकिस्तान या भारत। तो यूके एक ऐसा देश है जहां का संविधान अलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाए गए थे? वेल प्लान, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या अगस्ट ऑफर? तो कैबिनेट मिशन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.एन. राव या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष कहा जाता है। आंसर चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंकल्प, एकात्मक, राज्यों का संघ या परिसंघ? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। अगले क्वेश्चन बात है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1946 को, 26 नवंबर 1949 को या 31 दिसंबर 1949 को? तो जब क्वेश्चन है अपनाया गया था या पंजीकृत किया गया था तो आप ऑप्शंस लगाएंगे 26 नवंबर 1950 को। अगर क्वेश्चन है पूछता है भारतीय संविधान लागू किया गया था तब आप लगाएंगे ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। अगले क्वेश्चन बात है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को या 26 नवंबर 1949 को? तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, जब क्वेश्चन है भारतीय संविधान लागू किया गया था तब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, लागू किया था जब भी आया तो 26 जनवरी 1950 को आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान की रचना के समय, ये गलत है, संविधान, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, BN राव थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो जो BN राव हैं उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार माना जाता है, तो यह है BN राव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। ऑप्शंस हैं 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को। तो 24 जनवरी 1950 को अपना भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। सेम क्वेश्चन है, जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51। थर्ड ऑप्शन कैसे हो जाएगा? अनुच्छेद 40 ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देते हैं, तो अनुच्छेद 40 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देशन के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो सेम क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 40 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ऑप्शंस हैं 71वें, 72वें, 73वें या 74वें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वें संशोधन द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कितनी संख्या है? ऑप्शंस हैं 15, 18, 22 या 14। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या USA। जब समवर्ती सूची की धारणा है अगर क्वेश्चन में, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। थर्ड ऑप्शन आपका से हो जाएगा, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मौलिक कर्तव्य की धारणा USSR से ली गई है। आते हैं 25वें क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। तो आपका ऑप्शन 4th हो जाएगा 17। फोर्थ ऑप्शन आपका 17 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। 17वां अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ठीक है, 26वें क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 39 ग, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 29 ख या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 51 क, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 51 क ये आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ऑप्शंस क्या हैं आपके? 40वां, 42वां, 44वां या 45वां। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वां आंसर हो जाएगा। इस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे। ठीक है, 28वें क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से मिलती है? ऑप्शन हैं आपके अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद से मिलती है, तो अनुच्छेद 19। ठीक है, 29वें क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा?
अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19? तो फ्रेंड्स जो बी ऑप्शन है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार रहा है? तो 44 होगा, 42वां होगा, 43वां होगा या 45वां होगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो उसमें संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार बताया गया है। तो 44वां क्या होगा आपका आंसर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन बताते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का आधार क्या है? एक राजनीतिक अधिकार है, एक आर्थिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है या एक धार्मिक अधिकार है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही लग रहा है आपको? भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो आपको थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बताना है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन है आपके अमेरिकी, यूके, सोवियत संघ या इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिकी से लिया गया था मूलभूत अधिकार। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ठीक है, ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ का सबसे बड़ा संविधान है। तो ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, भारत का संविधान सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है आपके इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका भी सेम आंसर होगा यूएसए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन जो आपका है यूएसए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन आपके महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव। तो फ्रेंड्स बी आर अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान माना जाता है? ऑप्शन आपके 7वां, 24वां, 42वां या 44वां। ठीक है फ्रेंड, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उसको हम लोग क्या माना जाता है? मिनी संशोधन कहा जाता है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया या हिंदुस्तान और भारतवर्ष? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, भारत और इंडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 8 महीना 11 दिन, 2 वर्ष 3 महीना 17 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन या 2 वर्ष 10 महीना 70 दिन? तो दोस्तों हमारा भारतीय संविधान है उसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे हुए थे। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, 11 दिसंबर 1946 को किसको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्वेश्चन आता है अस्थायी अध्यक्ष के बारे में। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी या सच्चिदानंद सिन्हा। तो फोर्थ ऑप्शन जो आपका सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें क्या नाम है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 8 सितंबर 1946 को, 9 अक्टूबर 1947 को, 8 नवंबर 1947 को या 9 दिसंबर 1946 को। तो फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन जो आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन बताते हैं, किस भागों को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 325 के भाग को या प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को या मौलिक कर्तव्य को? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन बात है, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां थी? ऑप्शन है आपके 395 अनुच्छेद, 22 भाग या 8 अनुसूचियां, 295 अनुच्छेद, 52 भाग या 9 अनुसूचियां,
455 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियाँ, या 448 अनुच्छेद 35 भाग या 12 अनुसूचियाँ। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो आपका है कि लागू करते समय 355 अनुच्छेद था, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपका योजना आयोग, संविधान निर्मातृ सभा, कार्यकारी समेत या राष्ट्रपति समेत, राष्ट्रपति। तो जो सेकंड ऑप्शन है आपका संविधान निर्मातृ सभा द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया था। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन है आपके दिल्ली, अजमेर, देहरादून या श्रीनगर। तो फ्रेंड्स देहरादून एक ऐसा जगह है जहाँ से भारत का मूल संविधान प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, मूल संविधान कितने शब्दों से बना हुआ है? ऑप्शन है आपके 46,000, 60,000, 80,000 या 1,20,000। तो दोस्तों भारत मूल संविधान जो है लगभग 80,000 शब्दों में बना हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में कहाँ लोकतंत्र नहीं है? ऑप्शन है अमेरिका, नॉर्वे, भारत या चीन। तो फ्रेंड्स अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो सबसे बड़ा संविधान जानते हैं दोस्तों भारत का है। तो आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा भारत, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, संविधान के लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या जापान। तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संविधान के लिखित संकल्पना का उद्भव हुआ था। तो आपका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही रह जाएगा। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन है फ्रेंड्स राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन या सर्वोच्च न्यायालय। तो संसद भवन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाँ पे मूल संविधान संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? हिंदी और अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी और उर्दू या अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, चेक कर लेता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र निरूपित करता है गति को, सत्य को, भविष्य को या विकास को। तो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो सत्य को निरूपित करता है। सेकंड ऑप्शन जो आपका सत्य है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन आपके सोवियत संघ, चीन, अमेरिका या जापान। तो फ्रेंड्स सोवियत संघ से ही पंचवर्षीय योजना की धारणा ली गई थी। तो सोवियत संघ क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड, अमेरिका, जर्मनी या दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन आपका जो है दक्षिण अफ्रीका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? ऑप्शन है आपके 26 जून 1949 को, सेकेंड ऑप्शन है 26 नवंबर 1951 को, 26 नवंबर 1930 को या 26 नवंबर 1949 को। तो आपका क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। आज नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्पीकर को हटाने का संकल्प को प्रस्तावित करने से कितने दिन पहले सूचना दी जाती है? ऑप्शन है आपके 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन या 15 दिन। तो 14 दिन पहले क्या होता है? सूचना दी जाती है। आपका थर्ड ऑप्शन जो 14 दिन वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड, रूस, कनाडा या यूएसए। तो फ्रेंड्स इंग्लैंड से लिया गया एकल नागरिकता की अवधारणा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका इंग्लैंड वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए हैं? ऑप्शन आपको 1950, 1951, 1976 या 1977। तो 1976 में भारत संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े गए हैं। ऑप्शन सी जो आपका 1976 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य हैं? 296, 318, 313 या 316। तो भारत के अंतरिम सदस्य में संसद में 296 सदस्य थे। आखिरी क्वेश्चन बात है दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 12, 15, 16 या 10। तो फ्रेंड्स संविधान सभा में टोटल जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। ठीक है दोस्तों, आइए इस क्विज को आप फिनिश कर सकते हैं इस ऑप्शन से, फिनिश क्विज से, और आपको पता चल जाए आपने कितने क्वेश्चंस
सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। तो यहाँ दोस्तों ये रिजल्ट है क्विज का। सारे क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया होगा तो यहाँ आपको बता देगा कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, कौन से क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और इस क्विज को अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो आप रिटेक के बटन पर क्लिक करके इस क्विज को दोबारा आप अटेंड कर सकते हैं, दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। या आप देखना चाहते हैं किस प्रश्न के कौन से सही आंसर हैं, तो आप रिव्यू के ऑप्शन पर जाकर सारे क्विज के प्रश्नों को आप रिव्यू कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि मैं और ढेर सारे क्विजों को अपने वेबसाइट में अपलोड करूं। और इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को इस क्विज का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।